दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हो, बड़े आलीशान घर में रह रहे हो और महंगी चीजों पर काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हो, लेकिन तब भी आपकी वेल्थ कम होने की बजाय उल्टा बढ़ती चली जा रही है और आप बिना काम किए भी अमीर होते जा रहे हैं। अब अगर ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज से 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के शहर में अरकत नाम का आदमी बहुत ज्यादा अमीर था। वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनता, टेस्टी खाना खाता और दिल खोल के खर्चा करता, लेकिन तब भी उसके पैसे बढ़ते चले जा रहे थे। वो अपनी फैमिली को हर वो लग्जरी प्रोवाइड करता जो उस टाइम पर अमीर से अमीर लोग भी नहीं कर पाते थे, और इसी के साथ वो गांव वालों के लिए काफी ज्यादा चैरिटी भी करता था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसा करता क्या था। यही सवाल अरकत के कुछ दोस्तों के मन में भी आया। तो उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने अरकत से कहा कि देखो अरकत, तुम हमेशा महंगी महंगी चीजें खरीदते हो और अपनी फैमिली पर अच्छे से स्पेंड करते हो, जबकि हम ऐसा नहीं कर पाते। हम बचपन में साथ ही खेले हैं और पढ़ाई करने भी हम साथ ही जाते थे, और तुम इन सब चीजों में हमसे ज्यादा बेहतर तो नहीं थे। तो क्या हम ये समझें कि तुम्हारी सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से तुम्हें ये सब चीजें मिल गई? तो इस पर अरकत ने उन्हें समझाया कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो चीज अच्छी किस्मत से आती है वो बाद में बुरी किस्मत से चली भी जाती है। और आज के टाइम में इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉटरी विनर्स। 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल में ही कंगाल हो जाते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं जहां पर वो पहले थे। इसीलिए अरकत कहता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी, बल्कि ये सब चीजें उसने अपनी मेहनत से कमाई हैं। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब उसकी मुलाकात अल्गमिश नाम के एक साहूकार से हुई। तो अल्गमिश ने अरकत से कहा कि हर एक वो पैसा जो आप अच्छे से सेव करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाता है, और कंपाउंडिंग की वजह से उसके साथ उसके बच्चे भी आपके लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और हर एक वो पैसा जो आप कहीं फालतू जगह खर्च करते हो तो वो आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद अरकत कहता है कि तुम अभी तक पैसों की तंगी से जूझ रहे हो क्योंकि तुमने पैसों के नियम नहीं समझे। तो इसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुम हमें ये रूल्स सिखा दोगे, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारा बटुआ हमेशा खाली ही रहता है। तो अरकत उनको एक लीन पर्स के साथ इलाज बताता है, यानी 7 रूल्स 7 दिनों में। तो सबसे पहला रूल है अपने पर्स को मोटा करना शुरू कर दो। इसमें अरकत कहता है कि जब भी तुम्हें अपनी सैलरी मिलती है तो तुम्हें उसका एक हिस्सा अपने लिए रख लेना है। तो इस पर अरकत के दोस्तों ने कहा एक हिस्सा ही क्यों, पूरी सैलरी तो हमारी ही होती है। तो इस पर अरकत ने कहा पूरी सैलरी कैसे? क्या तुम दर्जी को कपड़े सिलने के लिए पैसे नहीं देते? क्या तुम मकान मालिक को रेंट के लिए पैसे नहीं देते? और बाजार में जो चीजें मिलती हैं क्या तुम उसके लिए अपनी सैलरी में से पैसे नहीं देते? तो तुम मुझे ये बताओ कि पिछले महीने की सैलरी से तुम्हारे पास क्या बचा और पिछले पूरे साल की सैलरी से तुम्हारे पास क्या बचा? तो तुम्हारी सैलरी उन सब की हुई, ना कि तुम्हारी। और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम हमेशा उनके लिए ही काम करते रहोगे। इसीलिए हमारे अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है कि जब भी आपको 10 कॉइन्स मिले तो उसमें से खर्चा करते समय आप सिर्फ 9 कॉइन्स को ही खर्च करें, जिससे आपके पास एक कॉइन बच जाएगा और पूरे साल में आपके पास 12 कॉइन्स होंगे, जिससे आपके पर्स में आपको वजन महसूस होगा। और उस दिन उन्हें समझ आया कि हमें हमारी कमाई का 10% सेव करना है और बाकी 90% को अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज करना है। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो वापस अरकत से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी इनकम हमारे नेसेसरी खर्चों के लिए काफी ज्यादा कम है और इसके बाद सेविंग्स करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अरकत ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका मंथ एंड में पर्स पूरी तरीके से खाली हो जाता है? तो इस पर सब ने अपने हाथ खड़े किए। तो अरकत ने कहा ऐसा कैसे? तुम सबकी इनकम तो अलग अलग है, कोई ज्यादा कमाता है तो कोई कम कमाता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम सबकी इनकम मंथ एंड में खत्म हो जाती है? तो ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ गए और इससे उन्हें एक चीज खुद ही समझ में आ गई कि जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो अरकत ने उनसे कहा कि लोग जिसे नेसेसरी यानी जरूरी खर्चे मानते हैं वो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, और इसीलिए लोग नीड्स और वांट्स के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप ये मान लो कि आपकी सैलरी 10 गोल्ड कॉइन्स की बजाय 9 गोल्ड कॉइन्स है और बचा हुआ 1 गोल्ड कॉइन आप कहीं अच्छी जगह सेव कर लो तो भी तुम्हारा पर्स मंथ एंड में खाली हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छी चीज ये होगी कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन बच जाएगा जिसे तुम बाद में सेव कर सकते हो। और कोशिश करो कि तुम कितना ज्यादा सेव कर सकते हो।
और इसके बाद अर्गद कहता है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी और स्ट्रेंथ है, इसीलिए हमें अपनी हैबिट्स को सही करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें अपने खर्चों को कम कर लेना चाहिए और अपने सारे खर्चों को ट्रैक करना है और एक बजट बनाना है। फिर तीसरे दिन अर्गद उनको तीसरा रूल बताता है जो है मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि जब आपको सेविंग्स की आदत हो जाए और आप अपने फिजूल खर्चों को कम कर लें तो उसके बाद आपको अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि सेविंग आपको गरीबी से बचाती है लेकिन इन्वेस्टिंग से ही अमीर बना जाता है। और इसका एग्जाम्पल देते हुए अर्गद कहता है कि जब उसने पैसे कमाने शुरू किए तो उसने एक ढाल बनाने वाले को पैसे दिए जो उसे हर चौथे महीने में उसका ब्याज देता था और उस पैसों को अर्गद वापस से इन्वेस्ट करता और वहां से जो उसे पैसे मिलते वो उसे फिर से री इन्वेस्ट करता और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहा। इसीलिए जब उसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू की तो स्टार्टिंग में उसे ये जर्नी काफी ज्यादा मुश्किल लग रही थी, लेकिन फिर जैसे जैसे उसने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू किया और इसे कंटिन्यू किया तो उसे पता चला कि ये चीजें शुरुआत में भले ही मुश्किल लगती है लेकिन जब हम अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं और हम एक टारगेट बनाते हैं लेकिन हम बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगले दिन जब वो लोग उससे मिलने जाते हैं तो अर्गद उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताता है। वो कहता है कि हमने आज तक यही सुना है कि ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा रिटर्न्स, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि कभी कभी ज्यादा रिस्क लेने से लॉस भी बहुत होता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सिक्योर योर प्रिंसिपल। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी एंड रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। इसीलिए अर्गद कहता है कि ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने पैसों को गार्ड करें लॉस होने से। अर्गद कहता है कि आपका मेन फोकस लॉस को अवॉइड करना होना चाहिए, ना कि ज्यादा रिटर्न्स पाना। इसके बाद अगला रूल है मेक ऑफ द डवेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इसमें अर्गद कहता है कि अपना खुद का घर होना रेंट पर रहने से बेहतर होता है, क्योंकि जब आपके पास आपका खुद का घर होता है तो वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इससे आपके घर की वैल्यू भी बढ़ती है और आप जो रेंट पे करने वाले थे वो भी सेव हो जाता है। अर्गद कहता है चाहे आप अपने घर के लिए लोन भी लें लेकिन फिर भी अगर आप हर महीने डिसिप्लिन से अपने लोन को पे करेंगे तो आपका लोन धीरे धीरे कम होने लगेगा और इससे आपको उस घर की ओनरशिप भी मिल जाएगी। और अर्गद कहता है कि सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और अपने घर में रहने की खुशी एक तरफ। फिर जब छठे दिन वो लोग उनसे मिलते हैं तो अर्गद कहता है कि हर आदमी बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होता है, ये चीज हम सबको पता है और हमें ये भी पता है कि हर इंसान हमेशा तंदुरुस्त नहीं रह सकता, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाए या फिर वो कोई काम ना कर पाए, इसीलिए उस टाइम के लिए हमारे पास एक सिक्योर इनकम होनी चाहिए। अर्गद कहता है कि मैं एक अनसन नाम के मोची को जानता हूँ। उसने मुझे बताया कि उसने पूरे 8 साल तक हर महीने 2 कॉइन्स एक कर्ज लेने वाले को जमा कराए, जिसे उसने 8 साल बाद वापस लिया तो उसके पैसे 1/4 के हिसाब से 2040 सिल्वर कॉइन्स हो चुके थे। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अगर तुम इन पैसों को ना लेकर ग्रो होने देते तो 4 साल बाद वो कर्ज लेने वाला तुम्हें 4150 कॉइन्स देता और ये सिक्के तुम्हें पूरी जिंदगी काम आते। इसीलिए अर्गद कहता है कि इस बात से मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि एक टाइम पर आकर आदमी की ताकत कम होने लगती है और धीरे धीरे वो उम्र के साथ और भी ज्यादा कम होने लग जाती है। इसीलिए जब आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करने लग जाएं, तब आपको इस एज के लिए भी अपने पैसों को सेव करना है। उसके बाद 7वें दिन अर्गद उनको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है कि एक बार अर्गद के पास एक यंग लड़का आता है उधार मांगने के लिए। तो अर्गद उससे पूछता है कि तुम्हें उधार क्यों चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी काफी ज्यादा कम है, जिससे मैं अपनी फैमिली के बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता हूँ। तो अर्गद उसे उधार देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ना तो तुम्हारे पास कोई अच्छी इनकम है और ना ही कोई सेविंग्स, तो अगर मैं तुम्हें पैसे दे भी दूं तो तुम उन पैसों को चुका नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा काम करूं ही क्यों जिसमें मेरा नुकसान हो। तो तुम मुझसे उधार मांगने की बजाय अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। तो वो लड़का कहता है कि मैंने पिछले 2 महीनों में 6 बार अपने मालिक को कहा है कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अर्गद कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा इनकम के लिए पहली चीज तो है लेकिन दूसरी नहीं।
पहली चीज, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है जिससे तुम्हें कोई, इसीलिए अरकत अपने दोस्तों से कहता है कि ज्यादातर लोगों को ज्यादा पैसे तो कमाने हैं, लेकिन लोग इस चीज पर फोकस नहीं करते कि वो उस ज्यादा सैलरी के बदले अपने बॉस को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा स्किल्स होती हैं वो ही अपनी कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड कर पाता है और वो ही ज्यादा पैसे कमाता भी है। इसीलिए हम जो भी काम करें उसे पैशनेटली करना चाहिए, और जब आप नई नई स्किल सीखोगे तो आपको बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बॉस खुश होकर सामने से आपकी सैलरी बढ़ाएगा। इसीलिए अगर आपकी सैलरी काफी ज्यादा कम है तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द हाईएस्ट डिविडेंड एंड फॉरएवर। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।